नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास किताब की जो आपके जीवन की सोच और अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक के समरी के साथ। द पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोल की एक बेहतरीन किताब है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व समझाती है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे हम अपने मन के भटकाव से बाहर निकल सकते हैं और पूरी तरह से वर्तमान में जी सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि शांति और सुख हमारे अंदर ही हैं और इन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप अपने दिन भर की चिंताओं और तनाव को कम करना चाहते हैं? कैसे आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जी सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या आपके जीवन में शांति और संतुलन की कमी है? कैसे मानसिक भटकाव को समझकर आप अपने सच्चे स्व को पहचान सकते हैं? क्या आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अधिक खुशी और संतोष पा सकते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस किताब में मिलते हैं। तो ये किताब द पावर ऑफ नाउ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किताब आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है और बना सकती है। इसमें कुल 10 चैप्टर हैं जो हमें वर्तमान क्षण के महत्व को समझाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीके बताते हैं। अगर आप आत्म सुधार की यात्रा पर हैं या फिर आप मानसिक तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए सही है। एखार्ट टोल एक प्रसिद्ध लेखक और स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनकी किताबें और लेक्चर्स लोगों को मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके सबसे लोकप्रिय किताबें द पावर ऑफ नाउ एंड अ न्यू अर्थ है जो विश्व भर में बेतहाशा लोकप्रिय है और लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है कि केवल वर्तमान क्षण में जीकर ही हम सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें हमें मानसिक पीड़ा देती हैं, जबकि वर्तमान में जीने से हम अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस किताब को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना मन नहीं है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से ज़्यादा हैं। यह समझने से हम अपने असली स्व या स्वयं को पहचान सकते हैं और मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि सोचने की आदतें हमें आत्मसंवेदनशीलता से दूर कर देती हैं। अपने विचारों और भावनाओं से खुद को अलग करना चाहिए। ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से खुद को पहचानना चाहिए। इसके लिए हम रोजाना 10 मिनट ध्यान लगाएं और अपने विचारों को परखें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी चिंता से परेशान हैं तो ध्यान केंद्रित करें और देखें कि ये विचार आपके असली स्वयं से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। चेतना दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूकता लाकर हम दर्द और तनाव से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दर्द और तनाव मुख्य रूप से हमारे मानसिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। इसके लिए वर्तमान क्षण में पूरी तरह से चेतन रहना चाहिए। खुद को हर पल पूरी तरह से वर्तमान में लगाने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए हम रोजाना 5 मिनट के लिए पूरी तरह से मौजूदा क्षण में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप खाना खा रहे हो तो पूरी तरह से भोजन के स्वाद और अनुभव पर ध्यान दें। नेक्स्ट चैप्टर मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब के क्षण में गहराई से उतरना चाहिए। एग्जाम्पल, इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे वर्तमान क्षण में गहराई से उतरकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गहराई से वर्तमान में रहने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है।
अब के क्षण में पूरी तरह से डूबना चाहिए। हर गतिविधि में पूरी तरह से संलग्न रहना चाहिए, मीन्स डीप डाइव करना चाहिए। इसके लिए जब भी आप कुछ करें, जैसे कि चलना या बातें करना, पूरी तरह से उसमें ध्यान लगाएं और उसको एंजॉय करते हुए करें। एग्जाम्पल के लिए, चलने के दौरान हमें हर कदम और शरीर की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगला चैप्टर, माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। अब के क्षण से बचने के लिए मानसिक रणनीतियाँ। इस अध्याय में बताया गया है कि हम कैसे वर्तमान क्षण से बचते हैं और इन कारणों को समझने की कोशिश की गई है, क्योंकि वर्तमान में रहने की आदतें हमें तनाव और चिंता से बचा सकती हैं। जैसे कि मानसिक रणनीतियाँ जो हमें वर्तमान से दूर कर देती हैं, अपनी सोच और आदतों को पहचानना और बदलना चाहिए। हमारे लिए एक्शन है अपनी सोच की आदतों का ऑब्जर्वेशन करें और उनमें सुधार करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। जैसे कि अगर आप हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं तो अपनी आदतों को बदलें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अगला चैप्टर, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की स्थिति। इस अध्याय में उपस्थिति की स्थिति और उसके बारे में चर्चा की गई है, जो हमें मानसिक शांति और खुशी की ओर ले जाती है, क्योंकि उपस्थिति की स्थिति हमें शांति और संतुलन प्रदान करती है। पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहना और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना तथा अपनी संवेदनाओं को महसूस करना, ये अपने प्रेजेंस को जानने के लिए है। इसके लिए हर दिन कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि आप अपने काम में व्यस्त हैं तो कुछ सेकंड के लिए रुकें और अपनी सांस पर ध्यान दें। सांसों को अंदर और बाहर करें और उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। नेक्स्ट चैप्टर, द इनर बॉडी, आंतरिक शरीर। इस अध्याय में आंतरिक शरीर की चेतना को समझने पर जोर दिया गया है, जो हमें वर्तमान क्षण में बने रहने में मदद करती है, क्योंकि आंतरिक शरीर की चेतना हमें शांति और संतुलन प्रदान करती है। अपने शरीर के अंदर की संवेदनाओं को महसूस करना चाहिए और ध्यान तथा संवेदनाओं के माध्यम से आंतरिक शरीर को समझना चाहिए। इसके लिए हम एक्शन के तौर पर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दे सकते हैं और उनकी सेंसिटिविटी और संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बैठे हैं तो अपने पैरों और हाथों की संवेदना को महसूस करें। नेक्स्ट चैप्टर, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, अप्रकट के प्रवेश के द्वार। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे अप्रकट और अनसीमित अनुभवों के द्वार के माध्यम से हम गहरी शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अप्रकट अनुभव हमें गहराई से जोड़ते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। अप्रकट और अनसीमित अनुभवों को समझना और ध्यान तथा गहरी संवेदनाओं के माध्यम से उसे ग्रहण करना, अपने ध्यान के दौरान अनसीमित अनुभवों की खोज करना चाहिए। ये हमारे लिए एक्शन पॉइंट है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान के दौरान अपने अंदर की गहराई को महसूस करें और अनसीमित अनुभवों का अनुभव करें। अगला चैप्टर, एनलाइटन द रिलेशनशिप, अपने संबंधों को प्रकाशित करें। इस अध्याय में प्रकाशित और आत्मिक संबंधों की चर्चा की गई है, क्योंकि प्रकाशित संबंध हमें गहरी समझ और संबंध प्रदान करते हैं। प्रकाशित और आत्मिक बंधनों की पहचान करके उसे दूसरों के साथ गहरी और ईमानदारी से बातचीत करके आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे लिए एक्शन है कि अपने रिश्तों में ईमानदारी और गहराई लाएं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरी बातचीत करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट चैप्टर, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, खुशी और नाखुशी से परे शांति है। इस अध्याय में बताया गया है कि खुशी और नाखुशी से परे भी एक स्थायी शांति है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्थायी शांति हमें अस्थायी खुशी
और नाखुशी से बाहर ले जाती है और एक ज़्यादा खुशी और ज़्यादा शांति प्रदान करती है। खुशी और नाखुशी से परे शांति को समझना और अपने आंतरिक स्वयं की खोज और अनुभव के माध्यम से जानने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपनी आंतरिक शांति को खोजने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारा एक्शन पॉइंट है। इसके लिए एग्जाम्पल है, जब आप खुशी या नाखुशी महसूस करें तो खुद को शांत करने के लिए ध्यान लगाएं। आइए अगला चैप्टर सुनते हैं, द मीनिंग ऑफ सरेंडर, अपने समर्पण का अर्थ। इस अध्याय में समर्पण के महत्व और मानसिक लाभों के बारे में बताया गया है, क्योंकि समर्पण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। समर्पण और उसकी गहराई को समझकर और अपने संघर्षों तथा असहमति को स्वीकार करना भी एक मीनिंग है। इसके लिए अपने संघर्षों को स्वीकार करें और समर्पण की भावना को अपनाएं, और ये हमारा एक्शन पॉइंट है। अगर आप किसी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं तो स्वीकार और समर्पण करें। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ एखर्ट टोल की एक ऐसी किताब है जो आपके जीने के तरीके को ही बदल सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने सोच और भावनाओं से ज़्यादा हैं। जब हम अपने मन को भटकने से बाहर निकालकर पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं, तभी हम अपनी असली शांति और खुशी को महसूस कर सकते हैं। टोल हमें दिखाते हैं कि कैसे एक एक पल में पूरी तरह से जीना हमारे जीवन को बदल सकता है और दर्द से मुक्ति मिल सकती है। इस किताब के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके दुख और तनाव सिर्फ आपके विचार हैं, और असली शांति के लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा। जैसे एखर्ट टोल कहते हैं, द पास्ट हैज़ नो पावर ओवर द प्रेजेंट मोमेंट। ये किताब आपको इस पल में जीना सिखाएगी और आपके जीवन को नई रोशनी देगी। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुकसेप पर हमारे साथ इस किताब का सफ़र करने के लिए। आपको हमारी समरी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और ज़बरदस्त किताब के साथ। तब तक खुश रहिए और वर्तमान में जीवन जिए। धन्यवाद।